लालू जी के खिलाफ अगर आप बोलिएगा तो मैं सुनता नहीं रह सकता हूँ, भले आप मेरी जान ले लें। लालू जी हमारे भगवान हैं। लालू जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। यादव महासभा में लालू यादव जिंदाबाद नहीं होगा तो क्या होगा? हम नरेंद्र मोदी का जिंदाबाद करेंगे। पप्पू यादव जिंदाबाद नहीं होगा? नहीं, पप्पू यादव का जिंदाबाद उन जानेंगे कि होगा कि नहीं होगा। अगर कर्म किए होंगे तो होगा। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, लालू यादव के खिलाफ अगर कहीं भी कोई बोलेगा, उनके खिलाफ करेगा या कहीं पर समाज में गलत दिशा में ले जाने का काम करेगा, ये लालू यादव जिंदाबाद उनका प्रतिकार में नारा लगाया जाएगा। और मेरे चाहे कुछ हो, जान चले जाए कोई गम नहीं है। लालू यादव भगवान है, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज हम जैसे छात्र भी गरीब गांव से, जो मेरे पिताजी हल चलाते हैं, उनका बेटा भी विदेश में पढ़ता है, ये उनके आंदोलन की देन है। तो इसमें और उनके बारे में मैं जिंदाबाद नहीं कहूँगा तो किनके बारे में कहूँगा? कि मधेपुरा जो है वो गढ़ है पप्पू यादव का, पूर्णिया का, वहाँ का बेटा है पप्पू यादव। क्यों इस बार मधेपुरा में जमानत जब्त हो गया उनका? पप्पू यादव से हमने पूछा तो कहा कि हम उस शख्स को, उस लड़के को हमने 10,000 रुपया दिया है। ये हमारे माँ बाप इतने स्वाभिमानी है कि हमें विदेश तक पढ़ाए हैं। कोई मैं स्कॉलरशिप पे नहीं पढ़ा हूँ। घर से सक्षम हूँ तभी तो मैं विदेश में पढ़ने गया था। तो 10,000 रुपया मैं क्यों लूंगा उनसे? मधेपुरा में एक यादव महासभा कार्यक्रम हुआ था। वहां आपको याद होगा कि एक समर्थक जो हैं वो लगातार लालू यादव जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। कई लोग को बुरा लगा। बुरा लगने में पप्पू यादव थे। उन्होंने कहा कि हम उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो माना नहीं। जैसे ही पप्पू यादव वहाँ से निकलते हैं, उस लड़के को पीट दिया जाता है। वो शख्स हमारे साथ हैं, डॉक्टर विकास विमल यादव इनका नाम है। रूस से MBBS किए हैं। क्यों हुआ था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था, सब यही बताएंगे। क्यों पीटा गया था आपको? नहीं, पीटा गया, वो गुंडा तत्व के लोग ही रहते हैं उनके साथ। तो पीटा क्यों गया? तो गुंडा कब किसको पीट देगा कोई पता रहता है? किनके साथ गुंडा तत्व के लोग रहते हैं? जो वहाँ भाषण दे रहे थे उनके समर्थक थे, तो लोग गुंडाई किए मेरे साथ। गुंडाई किए? बिल्कुल गुंडाई नहीं था। अगर हम किसी का उनका मुर्दाबाद तो कर नहीं रहे थे कि हमको पीट रहे थे। हम तो जिंदाबाद कर रहे थे। वो भी जन नेता के, जिनको नेल्सन मंडेला कहती है पूरे भारत के शोषित वंचित तबके के लोग, उनका जिंदाबाद करने में क्या बुराई था? मैं तो वही कह रहा था। तो किसी के भाषण के बीच में जिंदाबाद कीजिएगा? आप हमारे नेता को अगर बुरा भला बोलिएगा तो हम चुपचाप सुनते रहेंगे। लालू जी के खिलाफ अगर आप बोलिएगा तो मैं सुनता नहीं रह सकता हूँ, भले आप मेरी जान ले लें। लालू जी हमारे भगवान है। लालू जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। क्यों? तो खिलाफ नहीं बोल रहे थे? बिल्कुल बोल रहे थे। आप उनका भाषण का क्या बोल रहे थे? वो कह रहे थे जो अहिर रेजिमेंट का मांग आज उठा रहे हैं यादव महासभा के माध्यम से। तो जब मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे तब हो जाना चाहिए था। शरद जी के बारे में बोले, वो भी संसद से लेकर केंद्र में मंत्री रहे, उन्होंने नहीं किया। और हमारे साहब जो भगवान हैं लालू यादव जी, उनके बारे में बोले कि इन्होंने भी मुख्यमंत्री रहे, लंबे समय तक केंद्र में पावरफुल मिनिस्टर रहे, लेकिन इन्होंने भी नहीं किया। तो मैंने कहा कि आप भी तो 5 बार पार्लियामेंट में रहे हैं, और जब आप बात हमेशा पार्लियामेंट में रहे हैं, आपने क्या किया? कोई ऑन रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड कोई मांग उठाया क्या? आप इस्तीफा कर दिए क्या? वो कह रहे थे मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव को इस्तीफा करना। ये तो हमारे सरकार जो उस समय थी उनके खिलाफ आप बोल रहे हैं, और उन्हीं सरकार में आप शामिल थे। उनके कृपा से आप सांसद बने और उन्हीं को बुरा भला कर रहे हैं, तो कैसे बर्दाश्त करेंगे? लेकिन वो तो कहते हैं कि मधेपुरा जो है वो गढ़ है पप्पू यादव का, पूर्णिया का, वहाँ का बेटा है पप्पू यादव। क्यों इस बार मधेपुरा में जमानत जब्त हो गया उनका? इस बार विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गया ना उनका। गढ़ है तो क्यों नहीं जीत गए वो? अभी तो 10,000 रुपया लेके आए पप्पू यादव से। अरे हम क्यों 10,000 रुपया लेंगे? किसको? अगर हमको 10,000 रुपया दिया तो दिखाए ना, कोई सबूत होगा ना उनके पास। क्या 10,000 नहीं लिए हैं? मैं क्यों लूंगा 10,000 रुपया? मैं तो अगर जरूरत पड़े समाज को, हम उतने सक्षम है कि अब उतना नहीं बांट सकते, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो मैं 5-10 हज़ार बांट सकता हूँ। मैं भी मदद कर सकता हूँ। हमारा हम भी संपन्न परिवार। पप्पू यादव से हमने पूछा तो कहा कि हम उस शख्स को, उस लड़के को हमने 10,000 रुपया दिया है। पप्पू जी को सोचना चाहिए। हमारे माँ बाप इतने स्वाभिमानी है कि हमें विदेश तक पढ़ाए हैं। कोई मैं स्कॉलरशिप पे नहीं पढ़ा हूँ। घर से सक्षम हूँ तभी तो मैं विदेश में पढ़ने गया था। तो 10,000 रुपया मैं क्यों लूंगा उनसे? गलत, एकदम झूठ बोल रहे हो। तो कभी कह रहे थे कि 9,000 बीघा जमीन था उनके दादाजी को। क्या हुआ? कहाँ है जमीन? बोले बेच के हम बांट रहे हैं पैसा। कहाँ पर बांटे? कोई रस्टी का वाला होगा ना। यहाँ कोरोना सब होता, सब वही बांटते हैं। अरे आप ठीक है बांटे ना। झूठ तो हमेशा बोलते हो। 9,000 नहीं था? तो कहाँ का कोई खतियान का वाला होगा ना, दिखाए ना, क्यों नहीं दिखा देते हैं? जहाँ तक ताकते थे हमारा ही जमीन है। हम भी कहते हैं कि यहाँ से पटना पूरा हमारा है, जहाँ तक ये सब मेरा हो गया। मेरा झूठ बोलते हो।
झूठ कह रहे हैं कि पप्पू यादव के कुछ गुंडे प्रवृत्ति के लोग थे, उसने आपको पीटा था। बिल्कुल पीटा था। क्या बोला उन्होंने, क्या बोला पीटते समय, क्या वो बोल रहे थे? अब उतने लोगों की भीड़ में मॉब था, क्या बोला मैं थोड़ी सुन रहा था। जैसे आपको क्या बोल रहा था, चुप रहने के लिए क्या बोल रहा था? नहीं, हमारे नेता को के सामने तुम क्यों जिंदाबाद कर रहा है, तुम इनका, हम उनका क्यों जिंदाबाद करेंगे? हमारे जो नेता, मैं तो उनका मुर्दाबाद तो कर नहीं रहा था। मैं उनका मुर्दाबाद कर रहा था क्या? मैं तो जिंदाबाद कर रहा था, और उनका जिंदाबाद कर रहा था जिनको पूरे हिंदुस्तान के करोड़ों लोग अपना भगवान मानते हैं। शोषितों के नेल्सन मंडेला कहे जाते हैं हिंदुस्तान में। लेकिन सवाल ये है कि मान लीजिए कोई बीच में भाषण दे रहा है, तो आप उसके भाषण में रोक टोक नहीं कर सकते? ये नियम है। नहीं, नियम ये भी है। आपको मना कर रहे थे ना कि हो गया मेरे बाप, हो गया, ये बात बोला है? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हमको बोला, हम जो उनको बोले आप क्या किए तो उस पर बोल रहे थे चुप रहो। ये नहीं बोले कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, चुप रहो, ये नहीं। मैंने उनको बोला आप क्या सब किया, आप इस्तीफा दिए क्या? मेरे सवाल पे बोल रहे थे चुप रहो। भाषण में उनका वीडियो आज भी उनके लाइव पे देख लीजिए ना जाके, कब बोले हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि जैसे हम निकले सारा लोग निकल गया, कोई भाषण सुनना नहीं चाहता था किसी का। अरे सर, अब लोग निकल गया तो मतलब इसका मतलब कार्यक्रम उन्हीं की वजह से कार्यक्रम हो रहा था क्या? आप जिनके लिए पिटाए बड़ी सभा में, वो फोन किया आपको, लालू यादव या तेजस्वी यादव की तरफ से फोन किया आपको? हम साहब से मिले हैं, हम मिलने गए वहाँ, हमसे भेंट किए, साहब हमको आशीर्वाद दिए। बिल्कुल। क्या बोले, बुला करके क्या बोले? अब क्या बोले ये आपको नहीं बता सकते ना। आखिर बोले होंगे ना कि क्या हुआ क्या नहीं, पूछे होंगे ना। ये आपको नहीं बता सकते, ये हमारे और उनके बीच की बात थी। लालू यादव ने आपको बुलाया? बिल्कुल, मैं मिला हूँ, मेरे फोटो सोशल मीडिया पे फोटो है। आपने वहाँ का विषय बताया होगा ना कि सर ये विषय हुआ था? साहब पहले से सारा विषय जान रहे थे। उन्होंने बोले मैं वीडियो देखा हूँ, मैं सब कुछ देखा हूँ। मेरी साहब इतने बड़े नेता, उनका निगाह हर जगह होता है भाई। देखे हैं ऑलरेडी, हमसे मिले हैं, हम गए मिलने, बस। सब MBBS कर क्या है यहाँ पर रसिया से लोग, यहाँ दिल्ली मुंबई से पढ़ के आता है तो जो है कहता है कि हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति बदल गई। आप MBBS से पढ़ कर आ करके लालू यादव जिंदाबाद का नारा बड़ी सभा में कर रहे हैं, पिटाए भी, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि लालू यादव का झंडा धोते। अरे सर, हम अगर रसिया गए तो ये उनकी लड़ाई का एकदम देन है कि हम रसिया जाके पढ़े, नहीं तो हम जैसे लोग को तो मैट्रिक भी पास नहीं पहले होने दिया जाता था। ये उनकी आंदोलन की देन है, उनके जो काम है, उनका उपज है कि आज हम जैसे छात्र भी गरीब गांव से, जो मेरे पिताजी हल चलाते हैं, उनका बेटा भी विदेश में पढ़ता है, ये उनके आंदोलन की देन है। तो इसमें, और उनके बारे में मैं जिंदाबाद नहीं कहूँगा तो किनके बारे में कहूँगा? यादव महासभा में लालू यादव जिंदाबाद नहीं होगा तो क्या होगा? हम नरेंद्र मोदी का जिंदाबाद करेंगे। पप्पू यादव जिंदाबाद नहीं होगा? नहीं, पप्पू यादव का जिंदाबाद उन जानेंगे होगा कि नहीं होगा। अगर कर्म किए होंगे तो होगा। कर्म लालू यादव का जिंदाबाद हम अकेले करते हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूमिएगा, गांव-गांव में मिलेगा जो लालू यादव को जिंदाबाद करते हैं, उनको भगवान मानते हैं। उनको काहे नहीं, मधेपुरा में काहे जमाना जब्त हो गया उनका? ऐसे तो भी कहें कि हार गए भी। नहीं, हारना अलग बात है, जमाना जब्त होना दूसरी बात हो जाती है। हारना अलग चीज़ है। हारना अलग चीज़ है। आगे भी अगर आपको मौका मिलेगा तो जिंदाबाद का नारा लगाइएगा? मैं जब तक जिंदा रहूंगा, लालू यादव के खिलाफ अगर कहीं भी कोई बोलेगा, उनके खिलाफ करेगा या कहीं पर समाज में गलत दिशा में ले जाने का काम करेगा, तो ये लालू यादव जिंदाबाद उनका प्रतिकार में नारा लगाया जाएगा। और मेरे चाहे कुछ हो, जान चले जाए कोई गम नहीं है। लालू यादव भगवान है, उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जान चले जाए कोई गम नहीं है। लालू जी भगवान है, उनके बारे में जिंदाबाद हमेशा करता रहूंगा, जब तक जिंदा हूँ करूंगा। 10,000 वाला बात झूठ है, वो एकदम बकवास बात है। अगर दिए हैं तो कोई सबूत होगा ना। पप्पू यादव को क्या ये आरोप पर क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, उनको उनकी पर बोला गया कि 10,000 हम दिए हैं। मुझे लगता है उनकी याददाश्त कमजोर है, तो शायद उन्हें अपनी याददाश्त के लिए डॉक्टर से, अच्छे डॉक्टर से मिलना चाहिए। बाकी मैं उनका सम्मान करता हूँ, हमारे गार्जियन, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन ऐसे अनर्गल बयानबाजी नहीं करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए उनको भी। चलिए, डॉक्टर बिमल हैं, कह रहे हैं रसिया से पढ़ के आए हैं। रसिया पढ़े इसलिए क्योंकि लालू यादव ने आंदोलन किया, और आंदोलन के कारण ही आज हम लोग बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। हम उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते हैं। तो वही शख्स हैं जिन्होंने पप्पू यादव के सामने लालू यादव का जिंदाबाद का नारा लगाया। पप्पू यादव का पक्ष था कि हमने कहा कि चुप रहो, इनका पक्ष ये था कि वो विरोध कर रहे थे, इसलिए हम अपना बात रखे तो हमको पीटा गया। जान भी चल जाए, लालू यादव जिंदाबाद करते रहेंगे। द इंटरव्यू इंडिया आप देख रहे थे।